नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन आवाज में। मैं अभी यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद हूँ। हमारे साथ जन स्वराज के जिला प्रवक्ता पुरुषोत्तम जी, उनसे बात करेंगे कि क्या इनकी रणनीति है 2025 को लेकर के, जहाँ सारे पार्टियों की नज़र जहाँ एक तरफ दिल्ली के राज सिंहासन पे है, वहीं इनकी पार्टी क्या कर रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले स्वागत है पुरुषोत्तम जी। नमस्कार, आभार आपका। देखिए, आपने कहा कि सभी पार्टियों का नज़र दिल्ली के सरकार बनने के ऊपर है और हम लोग लगातार एक्टिविटी कर रहे हैं। इसके पीछे का रणनीति हम लोग का स्पष्ट है कि 2025 में जन स्वराज बिहार के सभी सीटों पे चुनाव लड़ रही है, अपने बलबूते चुनाव लड़ रही है। एक भी सीट कम पर हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और जो 2025 में हम लोग सरकार बनाएंगे, ये हम लोग का दावा है। अच्छा, अगर बात करें, जहाँ एक तरफ मीडिया में वायरल हो रहा है वीडियो कि प्रशांत जी जो हैं बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रवक्ता बने हुए हैं। देखिए, आप ये हास्यास्पद बात आप बोल रहे हैं। जब सत्ता को और विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं होता है अपने आप को साबित करने के लिए, देश के तरक्की के लिए, तो ऐसे भ्रामक खबर उनके प्रति फैलाती है जो बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि एक और जहां बीजेपी घबराई हुई है, डरी और सहमी हुई है। ये अलग बात है कि बीजेपी सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। प्रशांत जी का भी प्रेडिक्शन आया है, कई सारे मीडिया हाउसेज में आया है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष जो है, कांग्रेस खास करके, ये लोग घबराए हुए हैं कि क्या हो रहा है, कहीं बिहार से हम लोग का सुपड़ा पूरा साफ ना हो जाए, कहीं हम लोग को बिहार के सत्ता से दूर ना होना पड़ जाए और प्रशांत जी की पार्टी बिहार में एक सरकार ना बना ले। इससे घबराए हुए हैं। एक फेक न्यूज है। एनडीटीवी भी और आज तक ने भी उसका विश्लेषण किया है और तमाम चैनलों ने इनके इस दावे का कि प्रशांत किशोर जी उनके चीफ स्पोक पर्सन है, इसका खंडन किया, पूर्ण रूप से फेक न्यूज है सर। चलिए, आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं एक तरफ की बीजेपी 400 में 400 सीट ला नहीं, 400 पार जाने की बीजेपी की कोई संभावना नहीं। प्रशांत जी का इंटरव्यू आप देख लीजिए, तमाम चैनलों पर चल रहे हैं। 400 वाली बात नहीं है। देखिए, 2014 की को आप देख लीजिए। 2014 में बीजेपी का जो चेहरा थे नरेंद्र मोदी जी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको सत्ता में लाने के लिए एक बहुत ज़्यादा उत्साह था लोगों के अंदर। एक था कि नहीं, हमको मोदी को लाना है। लेकिन 19 को आप देख लीजिए। 19 में वो जोश कम हुआ कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, क्या करिएगा, एक बार 5 साल का मौका आप दे दीजिए। और 2024 को आप देख रहे हैं तो 24 में वो जोश, जुनून और उत्साह नहीं है लोग के पास। या तो कांग्रेस है या तो बीजेपी है। लेकिन होता क्या है कि जब आप कमज़ोर पड़ेंगे और आपके विपक्षी उसका फायदा नहीं लेंगे तो आप फिर से उभर के चले आएंगे। बीजेपी कई बार कमज़ोर हुई इस देश में, लेकिन उसका फायदा जो कांग्रेस है या इंडिया अलायंस के लोग उन्होंने नहीं लिया। जब 2024 के चुनाव की आप बात कर लें तो एक और जब यहाँ इंडिया अलायंस बना, इनकी मीटिंग्स हुई, लेकिन 6 महीना के इन्होंने, क्योंकि चुनाव से 6 महीना पहले इनका इंडिया अलायंस बन गया, 6 महीना तक इन लोगों ने अपना कोई रणनीति नहीं बनाया, अपना कोई चेहरा नहीं बनाया, अपना कोई एजेंडा नहीं बनाया। इसी का फायदा बीजेपी को मिल रहा है। लेकिन अगर एक मजबूत विपक्ष, चाहे देश में हो या राज्य में हो, इनको अगर मिल जाता है, निश्चित तौर पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस देश से साफ हो सकता है। और बिहार की मैं जहां तक बात करूं तो 2025 में हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। अच्छा, अगर बात करें, आप 25 में चुनाव लड़ रहे हैं, तो किन लोगों को टिकट देंगे? जो लोग पैसा दे करके, पैसा पेटी भर भर के पैसा देते हैं, उनको टिकट देंगे, या जो निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए राजनीति में आते हैं, उन्हें टिकट देंगे? देखिए, पहली बात मैं बता दूं कि हम लोग का पार्टी का क्योंकि सब पार्टी में तो यही चल रहा है। जी जी जी। देखिए, जैसा आप देख रहे हैं वैसा आपका सवाल है। ठीक है, आपका सवाल सही है कि आज जो ट्रेंड चल रहा है कि एक जिनके कि पिता राजनीति में है, दादा राजनीति में है, वो विरासत की राजनीति कर रहे हैं, या जिनके पास पैसा है वो पैसे लेकर के टिकट की खरीद बिक्री करते हैं। लेकिन जन स्वराज का जो गठन है वो एक सामाजिक संस्था के तौर पर है। लेकिन जन स्वराज आने वाले 2 अक्टूबर को एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इसकी घोषणा होने की संभावना है। उसके बाद इसमें जो है जनता का सुंदर राज, और जो हम लोग स्वराज की बात कर रहे हैं कि गांधी ने स्वराज की बात की, स्वराज आया, हम लोग सुंदर राज की बात कर रहे हैं। इसके लिए प्रशांत जी का पदयात्रा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी बनी है, पंचायत स्तर, ग्राम स्तर पर कमेटी बनी है। और ये सभी लोग जिनको चुन करके, जो इनमें नेतृत्व करने की जिनकी क्षमता है, उनको प्रशांत जी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर हमारे यहाँ पैसे की कोई चिंता नहीं। प्रशांत जी का कहना है स्पष्ट तौर पर कि अगर आपके अंदर राजनीति करने की बात है, आप राजनीति करना चाहते हैं और सत्ता में भागीदारी निभाना चाहते हैं, तो पैसा उनके लिए कोई इश्यू नहीं है। पैसा का इंतजाम करने के लिए प्रशांत जी सफिशिएंट हैं, अकेले काफ़ी हैं। सिर्फ वो लोग जो राजनीति को स्वच्छ कर सकते हैं, बेहतर के बीच बिहार के बेहतर विकास के लिए जिनका विजन है, उनको प्रशांत जी टिकट देंगे। या पैसे की कोई खरीद बिक्री वाली सवाल उतना ही नहीं है, नहीं किसी का गठबंधन का कोई सवाल उठता है। चलिए, आप बार बार जोड़ दे रहे हैं पैसे की बात, तो इतना जो फंडिंग ये खर्च हो रहा है
प्रखंड लेवल पे कार्यालय खुल रहे हैं, प्रखंड लेवल पे कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है? देखिए, आप सब जान रहे हैं कि प्रशांत जी एक जो है राजनीतिक सलाहकार रहे हैं, नीतिकार रहे हैं और उनकी कई सारी संस्थाएं काम कर रही है। तो जो भी पैसे प्रशांत जी के पास है, जो इस अभियान पे खर्चे हो रहे हैं, उसमें से एक एक रुपये का, अगर एक कप चाय पीने की भी बात होगी, उसका भी एक हिसाब किताब होता है हमारे संस्था के पास। तो सारे पैसे एक नंबर सोर्स से आ रहा है। प्रशांत जी तो खुले मन से कहते हैं, मैं जिनको भी सलाह देता हूं बहुत ऊंची कीमत पे सलाह देता हूं, तो वैसे पैसे इनके पास आ रही है। अब रहा आगे पार्टी कैसे चलेगी, अगर हमारे पास अभी 1 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं, आने वाले महीने में हम लोग 2-3 करोड़ लोग और जुड़ रहे हैं। प्रतिदिन आज का बिहार का जो अगर आप आंकड़ा देखेंगे, वो 25 से 30 हज़ार लोगों को जुड़ने का है। और अकेले दरभंगा की अगर मैं बात करूं तो 1000 से 1500 लोग प्रतिदिन जनस्वराज से जुड़ रहे हैं। और अगर हम उनसे 100-100 रुपये का भी कंट्रीब्यूशन हम ले लें बिहार को बेहतर बनाने के लिए, आप अंदाजा लगा इतने पैसे आएंगे कि खरीद बिक्री की और पैसे की फंडिंग की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, दूसरे स्टेट, दूसरे शहर की बात हम नहीं करेंगे, दरभंगा की बात करेंगे। दरभंगा में थोड़ी कुछ घंटों की बारिश में पूरा दरभंगा जलमग्न हो जाता है। क्या इन सब मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ेंगे? क्या अगर आपकी पार्टी आती है सत्ता में तो इन सब मुद्दा का मतलब इन सब समस्या का समाधान कर पाएंगी? देखिए, ये आपने कहा स्थानीय मुद्दा पर और लोकल एजेंडा पर वो लोग काम करते हैं जिनके पास कोई विजन नहीं होता है। हम ये कर रहे हैं, दरभंगा के जल जमाव को छोड़ दीजिए, पूरे राज्य का जल जमाव की समस्या से कैसे निजात पड़ेगी, इसके लिए प्रशांत जी का कोशिश रहा है। उन्हें लेटरल एंट्री की बात की थी, उन्होंने एक सक्षम जो है ब्यूरोक्रेसी को डेवलप करने का और एक अच्छे राजनीति को डेवलप करने का प्रयास किया था। ये सब तो छोटी मोटी समस्याएं जल जमाव का, अगर एक राजनीतिक इच्छा शक्ति बेहतर हो, अगर हमारा पकड़ हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी पर बेहतर हो, ये सब तो एक छोटी सी समस्या है जिसको चंद दिन में दूर किया जा सकता है। ये चुनाव लड़ने का हम लोग का मुद्दा नहीं है। हम लोग का मुद्दा है कि बिहार में शिक्षा कैसे बेहतर हो, स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, और हमारे लोग जो बिहार से बाहर जाकर जिल्लत की ज़िंदगी जीते हैं, बिहारी होने का गाली जो बर्दाश्त करते हैं, और हम उनको रोजगार बिहार में कैसे पैदा करें, बिहार में पलायन को कैसे रोकें, इन मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और ये सारी चीज़ जब हो जाएगी तो एक बेहतर विकास बनेगा। और ये नाला का जल जमाव और सोरी सी पानी, ये हम लोग का कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये तो सतत प्रक्रिया है, वो तो चलता रहेगा। चलिए, सिटीजन आवाज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका।